गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। हमारे महाविद्यालय में तीनों जो संकाय है, विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग, इनके जो विभिन्न सब्जेक्ट्स है उनकी जो ऑनलाइन क्लासें है वो रोज़ाना वो टाइम टेबल के अनुसार लगती है। तो आपको जिस सब्जेक्ट की क्लास देखनी है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। हम अपनी ऑनलाइन क्लास में बीए फाइनल ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हम भारत की विदेश नीति पढ़ रहे थे। पहले अपन ने भारत की विदेश नीति के नए आयाम है उसके 3 भाग आपको या अपनी इस क्लास के माध्यम से हमने पढ़े थे। आज हम भारतीय विदेश नीति के चरण पढ़ेंगे कि भारतीय जो विदेश नीति है इसको कितने कालखंड में बांटा गया है, ये अपन पढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति इसका समय है वो क्या रहा है, इसके बारे में हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है कूटनीति, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी। कूटनीति का मतलब होता है किसी भी प्रकार से, हमारी खुद की भाषा में, किसी भी प्रकार से अपने राष्ट्रीय हित है उनकी पूर्ति करना। कहने का मतलब है हमारे देश की सरकार द्वारा या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करना। अपने देश है इसका है, अपने देश के जो राष्ट्रीय हित है उनके विदेशों के माध्यम से है अपनी बातें मनवाना या हितों का संरक्षण करना। यही मतलब क्या होता है कूटनीति। कूटनीति है येन केन प्रकरण, अपने हितों का संरक्षण करना, किसी भी प्रकार से अपनी बात को मनवाना, इसे क्या कहते हैं कूटनीति कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस क्लास के माध्यम से हम भारतीय विदेश नीति की जो चरण है, विभिन्न जो कालखंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय विदेश नीति है इसको है वो 6 कालखंड में या 6 चरण में, 6 चरण। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके बाद से आज तक, वर्तमान तक, अब तक भारतीय विदेश नीति है इसके कालखंड को, इसके जो चरण है वो कितने चरण है, 6 चरण। तो अपने इस क्लास में हम भारतीय विदेश नीति के जो चरण है उनको समझेंगे कि भारत की विदेश नीति वो किस प्रकार रही है। अब सबसे पहले भारतीय विदेश नीति का पहला चरण है वो है 1947 से 1962, 1947 से 1962, और इसे नेहरू काल भी कहते हैं क्योंकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और आज तक सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, नेहरू थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी नेहरू थे। तो भारत की विदेश नीति को सबसे अधिक प्रभावित किसने किया है, पंडित नेहरू ने किया है। तो 1947 से 1962 के काल को नेहरू काल कहते हैं। इसे आशावादी, आदर्शवादी, आशावादी, गुटनिरपेक्ष, आशावादी, गुटनिरपेक्ष, पंचशील, इन नाम से पुकारा जाता है। भारतीय विदेश नीति का जो प्रथम चरण था, प्रथम कालखंड था, प्रथम समय था, वो 1947 से लेकर 1962 के मध्य के समय को कहते हैं। और इसे आशावादी, आदर्शवादी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आशावादी व्यक्ति थे, आशा रखते थे। आदर्शवादी थे, ये आदर्शवादी सिद्धांतों को मानने वाले थे। ये जिस प्रकार से चीन से इन्होंने पंचशील समझौता कर लिया, तो ये कि अब हमने चीन से समझौता कर लिया है, चीन से संधि कर ली है, इसलिए चीन से हमारे कोई खतरा नहीं है। ये आदर्शवादी व्यक्ति थे। और आशावादी, गुटनिरपेक्ष, उस समय विश्व है 2 गुटों में बंटा हुआ था, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी साम्यवादी। एक में अमेरिका था, दूसरे में सोवियत संघ था। तो भारत दोनों ही गुटों से अलग रहकर आशावादी, गुटनिरपेक्ष की जो ये नए स्वतंत्र देश हुए उनको ये किसी न किसी पूंजीवादी विचारधारा से अब स्वतंत्र हुए और इन देशों को क्या रखना है, स्वतंत्र रखना है। तो प्रथम चरण है ये वो 1947 से 1962 का काल था। इसे नेहरू काल भी कहते हैं। आशावादी, आदर्शवादी, आशावादी, गुटनिरपेक्ष काल और पंचशील चरण भी कहते हैं इसे। दूसरा जो भारतीय विदेश नीति का चरण है वो है 1962 से 19
1962 से 1971 का समय और 1962 से 1971 का जो समय है इसे कहते हैं यथार्थवादी काल। क्या कहते हैं? यथार्थवादी काल या यथार्थवादी चरण, वास्तविक। अब बात है भारतीय जो विदेश नीति है इसमें वास्तविक जो संबंध है उसकी बात आ गई थी। अब आदर्शवाद है वो नहीं रही थी, क्योंकि 1962 में भारत पर चीन ने हमला कर दिया था, 1965 में भारत पर वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। तो इसके कारण भारत क्या हो गया था? वास्तविक हो गया था, यथार्थवादी और हो गया था। इस बात का ध्यान रखना है। भारत ने वास्तविक जो बातें हैं उस पर ध्यान देने लग गया। इसमें हमारे इस काल तीसरा है वो भारतीय विदेश नीति का जो तीसरा चरण है वो है 1971 से 1991 तक, 1971 से 1991 तक, और इसे कहते हैं जटिलता का काल। इसे कहते हैं जटिलता का काल। 1971 से लेकर 1991 का जो समय है, 1971 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी थी, फिर 77 से 80 तक 2 प्रधानमंत्री आए, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह। फिर 80 से 84, 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी रही, और उसके बाद में 84 से 1991 तक कौन रहे? राजीव गांधी रहे, और उसके बाद में वीपी सिंह और चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसे जटिलता का काल। इसमें भारत देश को विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना पड़ा। इस बात का ध्यान रखना है। जटिलता का काल। क्षेत्रीय दावे, भारत ने इसमें जो अपने क्षेत्रीय हित है उनकी पूर्ति करने की ओर ध्यान दिया। और सोवियत संघ से संधि, क्योंकि ये 1962 से लेकर 71 का जो समय था इसमें भारत पर 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हम युद्ध कर चुके थे। इसलिए अब हमारे को पता चल गया था कि हमारे को कोई इस जो ताकतवर देश है उससे हमारे को, या सोवियत संघ है जो दूसरा ताकतवर देश है, इससे हमारे को संधि कर लेनी चाहिए। और भारत ने क्या की? 1971 में संधि की, और इसके फलस्वरूप ही भारत ने बांग्लादेश को क्या करवाया था? स्वतंत्र कराया था। तो ये भारतीय विदेश नीति का तीसरा चरण है। भारतीय विदेश नीति का जो चौथा चरण है वो है 1991 से 1999 तक। 1991 से 1999 तक और 1991 से 1999 तक है। इसे एक ध्रुवीय काल भी कहते हैं। एक ध्रुवीय काल भी कहते हैं। 1947 से लेकर 1991 तक का समय इसे द्विध्रुवीय, क्योंकि इस समय विश्व में 2 शक्तिशाली देश थे, विश्व समुदाय में 2 महाशक्तियां थी। और अब 1991 में क्या हो गया था? सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में विश्व में सिर्फ एक ध्रुवीय है। विश्व में सिर्फ ताकतवर या महाशक्ति देश कौन बच गया था? पूंजीवादी देश अमेरिका बच गया था। तो ये 1991 से जो 99 तक का काल है उसे क्या कहते हैं? एक ध्रुवीय काल कहते हैं। और इसमें 1991 से 99 तक भारत के प्रधान 1991 से लेकर 96 तक प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, फिर थोड़े दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और वापस वाजपेयी बन गए थे। तो इसे एक ध्रुवीय काल कह रहे हैं, क्योंकि इस समय विश्व समुदाय को अमेरिका ने क्या किया था? अपनी शक्ति से प्रभावित किया था। ये एक ध्रुवीय काल था। 5वीं जो विशेषता है भारतीय विदेश नीति है, इसका जो 5वां चरण है, 5वें चरण में है 1999 से 2013 तक। 1999 से 2013 तक, और इसमें 2 व्यक्ति वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन। 1999 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, और 2004 से लेकर 2014 तक कौन रहे थे? मनमोहन सिंह रहे थे। तो 5वें काल में है, इसे वाजपेयी मनमोहन काल भी कहते हैं। और जो भारतीय विदेश नीति का जो 6ठा चरण है वह 2014 से अब तक या वर्तमान समय तक। और इसे क्या कहते हैं? इसे वो मोदी काल भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं, मोदी काल भी कहते हैं। और इसमें यह नरेंद्र मोदी ने मई 2014 के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में, सक्रिय संबंध कि दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, उस देश से भारत के संबंध क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। और ये 2014 से नरेंद्र मोदी इस दिशा की ओर अग्रसर है कि विश्व समुदाय का चाहे कोई सा भी देश हो, उनसे भारत के संबंध क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और इसी प्रयास में ये लगे हुए हैं। मोदी ने विश्व के सभी प्रमुख देशों की यात्रा करके अपने संबंध है वो विश्व समुदाय से लगभग सभी देशों की यात्रा कर चुके हैं। और विश्व के जो देश है या विश्व समुदाय है, इससे अपने संबंध वो मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम भारतीय जो विदेश नीति है इसके कालखंड पढ़ रहे हैं, चरण पढ़ रहे हैं। तो भारतीय विदेश नीति को हम 6 चरणों में बांट सकते हैं। BA फाइनल में एक क्वेश्चन है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये हम भारतीय विदेश नीति है, इसके 6 चरण है या ये 6 कालखंड है, इस प्रकार से बांट सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति है चर्चा करते हैं हम 1947 से 1962 नेहरू काल, इसे आशावादी गुटनिरपेक्ष काल कहते हैं। पंचशील समझौता हुआ था जो अप्रैल 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य, जिसमें 5 जो बातें हैं वो दोनों देशों ने स्वीकार की थी। तो 1947 से 1962 के काल को नेहरू काल कहते हैं। आशावादी, आदर्शवादी और आशावादी गुटनिरपेक्ष, क्योंकि भारत दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होकर अपना एक नया ही जो विश्व समुदाय का गुट बनाया था उसमें शामिल हुआ था। 1947 से अब तक अपने 70 वर्षों के इतिहास में भारत की विदेश नीति है वो विभिन्न, अपने 70 वर्ष हो गए और इससे विभिन्न चरणों से गुजरती हुई भारत की जो विदेश नीति है वो अब क्या हो गई है, परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार हम ये 5 चरणों से गुजरे हैं। 70 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए और विभिन्न प्रकार के चरणों से गुजरते हुए आज हम जो हमारी विदेश नीति है वो क्या कर चुकी है, परिपक्वता है वो प्राप्त कर चुकी है। तथा वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निदान में सबसे प्रमुख देश के रूप में उभरा है या उपस्थित हुआ है। आज नरेंद्र मोदी ने जो सक्रिय संबंध विश्व समुदाय से या विश्व कुनबे से अपने जो संबंध बढ़ाए हैं, संबंध बेहतर करने की, संबंध मजबूत करने की कोशिश की है, इसमें भारत है वो वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनकी निदान करने के रूप में जो प्रमुख देश है उसके रूप में उभरा है। जिस प्रकार से पिछली बार अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटाया गया था, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। तब जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जिसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, परंतु किसी भी विश्व के दूसरे देश ने भारत का ही पक्ष लिया। पाकिस्तान, अमेरिका के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है वो अमेरिका भी जाके आए थे, चीन भी जाके आए थे, परंतु विश्व समुदाय के जो अरब कंट्रीज़ है उनसे भी उनको क्या नहीं मिला, उनको सहयोग नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके विभिन्न देशों से संबंध वो क्या है, मजबूत और बेहतर है। इसलिए किसी ने भी कहा कि भारत वो मजबूत देश है और अपने देश में भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये इस बात से ये उजागर होते हैं कि हमारे जो संबंध है विदेशों से अच्छे साबित हुए हैं। तो हमारी विदेश नीति है वो मैच्योर हुई है, परिपक्व हुई है। और हम 1947 से 1962 का काल था, इसमें इस समय किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर गुटनिरपेक्ष जो एक नया संगठन बनाया था, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है, वहाँ पर इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। उस समय इसमें है वो 25 देश थे और वर्तमान समय में 120 देश है। तो भारत को पता था कि हम इतने दिनों से ये पूंजीवादी जो ताकतें इनसे स्वतंत्र हुए हैं और हमारे को किसी भी देश में क्या नहीं होना है, शामिल नहीं होना है। जहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध है वो अगस्त 1945 में ख़त्म हुआ था और उस समय विश्व समुदाय क्या था, द्विध्रुवीय था।
विश्व समुदाय क्या था? द्विध्रुवीय था। विश्व समुदाय दो ध्रुव में, दो जो ताकतें उसमें बंटा हुआ था, एक अमेरिका थी और दूसरे कौन सा था? सोवियत संघ। एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी थी तो दूसरी है वो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा थी। तो भारत इन दोनों ही गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्ष एक संगठन बनाया और उसमें जो नए स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो नए देश स्वतंत्र हुए उनको इस गुट में शामिल किया। विश्व व्यवस्था अमेरिका व सोवियत संघ के रूप में उपस्थित हो रही थी। इस अवधि में भारत ने अपनी विदेश नीति में अपने विकल्पों के समक्ष विद्यमान बाधाओं और संप्रभुता के कमज़ोर होने का विरोध किया। इसमें भारत जो अपनी संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता में अगर किसी दूसरे ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो भारत ने क्या किया? उसका विरोध किया। वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्ष आंदोलन का समग्र विश्व को विकल्प देकर समकालीन जो नवजात देश थे उनकी संप्रभुता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसने ली? भारत ने ली। क्योंकि इस समय विश्व समुदाय है ये दो गुटों में बंटा हुआ था, एक अमेरिका पूंजीवादी गुट, दूसरा सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा। तो जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उनको भी एक भारत ने विकल्प मौजूद करवाया था कि आप ज़रूरी नहीं है इन दो ही गुट में शामिल हो, आप है वो इस गुट निरपेक्ष, हमारा जो निर्गुट है इसमें हम शामिल होकर अपने जो सक्रिय राजनीति कर सकते हैं। तो जो नए स्वतंत्र हुए थे, जो नए नव स्वतंत्र देश हुए थे, उसको भारत ने एक नया विकल्प है वो क्या किया था? दिया था भारत ने और जिम्मेदारी ली थी। इसमें नेहरू की कमी थी। जो हमारा जम्मू कश्मीर मसला है उसको ये विफलता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कहाँ ले गए थे? यूएनओ में ले गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी और नेहरू ने सोचा अगर जम्मू कश्मीर में इस जम्मू कश्मीर के मसले को अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाऊंगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका समाधान हो जाएगा, परंतु नहीं हुआ। ये भारत की बहुत बड़ी क्या थी? विफलता थी। भारत द्वारा कभी कभी वैश्विक कूटनीति दृश्यता पर अधिक बल दिए जाने के कारण कठिन सुरक्षा संबंधी कठोर वास्तविकताओं की उपेक्षा भी की गई और इसी कारण हमने पंचशील समझौता किया चीन से। और नेहरू है वो क्या हो गए थे? आदर्शवादी आशावादी थे। उन्होंने सोचा अब चीन से हमारा जो पंचशील समझौता हो गया है, हमने दोनों ने जो ये 5 बातें मान ली, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनाक्रमण नहीं करेंगे, किसी देश की आंतरिक राजनीति में हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गए थे? आदर्शवादी हो गए थे अब, और हिंदी चीनी भाई भाई, और इसी के खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ा। और 1962 में चीन ने हमारे ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो ये नेहरू है वो क्या थे? आदर्शवादी थे और इन्होंने अपने देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं को क्या नहीं किया? सुरक्षित नहीं किया। और इसी के कारण चीन ने हमारे ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और भारत का जो भाग है अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का, उसको उसने क्या कर लिया? अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू है, इसकी विफलता है वो दिखाई देती है कि इस मामले को अगर वो नहीं ले जाते तो हमने अपनी इस कक्षा में आज है वो भारतीय विदेश नीति के चरण पढ़े। भारतीय विदेश नीति के 6 चरण है वो बताए मैंने आपको। और इसका जो चरण प्रथम है 1947 से 1962 से नेहरू काल कहते हैं, इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की। आगे के जो चरण है वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसका क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। इस क्लास को आराम से है वो अपनी इस क्लास को है वो आराम से आप है इसको क्लास का रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।